Good morning, students. Welcome back to Western English classes. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल एक्चुलरी वर्ब। और आज की क्लास में हम रीड के लिए 10वीं क्लास में और बोर्ड की जो और भी क्लासें होती हैं, जैसे छोटी क्लासें 9th 8th और कॉलेज एजुकेशन की क्लासें जो होती हैं, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उन सब में मॉडल्स और कंपटीशन एग्जाम में मॉडल्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम आपको मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे इस क्लास में। आइए देखते हैं तो मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल्स। तो जो मॉडल होते हैं, मॉडल ये एक तरह की एक्चुलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। मॉडल जो होते हैं एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है। इनको एक्चुलरी वर्ब यानी मॉडल एक्चुलरी वर्ब कहते हैं, एक तरह की सहायक क्रिया है। वैसे इनका अर्थ होता है मूड्स या नोशंस। मूड्स, मॉडल्स मतलब मूड्स या नोशंस। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी व्यक्ति के मूड्स या नोशंस को प्रकट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें मॉडल्स कहते हैं। तो ये मॉडल्स हैं हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, डेयर और नीड नॉट। ये हमारे मॉडल्स हैं। तो इनके बारे में आज हम यहाँ स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि जो मॉडल्स यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये जो टेंसेज में आने वाली हेल्पिंग वर्ब से थोड़ी अलग होती है। टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है फिक्स होती है, हर टेंस की फिक्स हेल्पिंग वर्ब होती है। और वे जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस वाली, वे सब्जेक्ट यानी नंबर और जेंडर के अनुसार लगाई जाती हैं, लेकिन मॉडल्स पर नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम नॉर्मली मॉडल्स, जो ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है, इनका यूज करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चाहे मॉडल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। हर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस पर सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। हाँ, कभी कभी मॉडल्स की कुछ कंडीशनों के आधार पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे पैसिव वॉइस में, या फिर कहीं कोई कंडीशनल सेंटेंस है तो हैव के साथ। तो वो हम आगे जैसे क्लास होगी जैसे बताते रहेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैन। तो देखिए नॉर्मली कैन का ये जो मीनिंग होता है, कैन का जो अर्थ निकलता है, वो सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं, ये निकलता है। अगर देखा जाए तो सकता है, सकती है, सकता हूँ और सकते हैं, ऐसे अर्थ निकलते हैं। तो ये किसी भी टेंस में सकता, सकते, सकना आता नहीं है, इसलिए ये स्पेशल कैन हो गया इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और स्किल, इनके लिए यूज करते हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, ये शब्द हमें याद रखने हैं, क्योंकि जो जो स्कूल एग्जाम होती है उनमें ये वर्ड आते हैं, और जो लो लेवल की एग्जाम होती है उनमें भी ये वर्ड आते हैं, और इनसे पहचान लिया जाता है कि एबिलिटी कौन से टेंस में आती है, कि एबिलिटी कैन में आती है आंसर। ऐसे ही पावर किस में आती है, कैन में, स्किल कैन में। इस तरह से हम जो स्कूल की एग्जाम होती है उनमें इनसे पहचान लेते हैं। और एक जो दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है, वो इस तरह आता है कि सेंटेंस के अंदर भाव देखा जाता है। तो कैन का यूज एबिलिटी यानी योग्यता बताने का भाव, कैपेसिटी क्षमता बताने का भाव, पावर शक्ति, स्ट्रेंथ शक्ति यानी ताकत और शक्ति के भाव बताने के लिए, स्किल मतलब कौशल, स्किल्स कौशलों को बताने के भाव के लिए कैन का यूज करते हैं। जहां कहने का मतलब यह है, जब व्यक्ति अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी पावर को, स्ट्रेंथ या स्किल्स को बताने की बात कर रहा है, अपनी इनको एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी एबिलिटीज को, कैपेसिटीज, अपनी कैपेसिटी, एबिलिटीज, स्किल्स को जब एक्सप्रेस कर रहा है तो कैन का यूज करेंगे। प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट
मानते हैं, यानी इसको वर्तमान यूज मानते हैं। कैन जो है वर्तमान काल में यूज किया जाता है। तो वर्तमान में अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो यहाँ हम कैन का यूज करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है। तो ये मैं आई कैन मेक योर पिक्चर, मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे अंदर स्किल है कि मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूं, तो स्किल है। तो हम बात करते हैं एक एबिलिटी जो होती है, ये मेंटल एबिलिटी भी होती है, यानी कि जो मानसिक योग्यता होती है उसको भी हम मानसिक योग्यताओं को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज करते हैं। फिजिकल एबिलिटी, जो फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस स्टूल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, तो ये फिजिकल एबिलिटी हुई हमारी। तो इसको हम कैपेसिटी या पावर बोल सकते हैं। तो ये कैन का यूज ऐसे इन जो एबिलिटीज कैपेसिटीज होती है यहाँ इनको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और बात करते हैं एक हमारी जो फाइनेंशियल एबिलिटीज भी होती हैं, जिससे जो आर्थिक योग्यता होती है, जैसे आई कैन बाई ए न्यू कार नाउ, मैं अब एक नई कार खरीद सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि आई एम एबल टू बाई ए न्यू कार, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मैं नई कार खरीदने के लायक हो गया हूँ। तो यहाँ ये हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी हुई, पावर हुई। तो इस तरह से ये वर्ड जो है ये कैन में यूज किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आई कैन टीच इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, आई कैन टीच इंग्लिश एंड मैथ, ये मेरे अंदर स्किल है, एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ा सकता हूँ। सी रन 5 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है कि सी कैन, यहाँ कैन का यूज होगा, सी कैन रन 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, में 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है। सी कैन लिफ्ट 50 kg वेट, वह 50 किलो वजन उठा सकती है। तो यहाँ उसके अंदर एक पावर है। और आई कैन मेक योर पिक्चर, मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ। तो इस तरह से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैन के माध्यम से, और प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में। आगे देखिए, इसका जो क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई खाली जगह स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एक बैग दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ए में आ जाता है कुड, बी ऑप्शन आ गया कैन, सी आ जाता है बिल, और डी आ जाता है सेल। तो देखिए, अब इसके अंदर एबिलिटीज का भाव, एबिलिटी जो है वो बताई जा रही है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ कैन का ही यूज होगा, इनका क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एबिलिटी बताने के लिए विल और सेल का यूज नहीं करते हैं, और कुड का यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में नहीं, पास्ट में। यदि हमारा ये एम की जगह वाज होता, तो यहाँ हम कुड का यूज करते हैं, यानी पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, स्किल के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं परमिशन, पॉसिबिलिटी और ये बाकी के जो और चीजें हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम परमिशन, तो कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है, लेकिन इस तरह की जब परमिशन दी जाए कैन में, तो कैन के द्वारा परमिशन देने के लिए देखा जाता है कि उसके अंदर जिसको हम परमिशन दे रहे हैं, जो परमिशन ले रहा है, उसे उस परमिशन को लेने का राइट होता है, यानी उसके पास अनुमति लेने का अधिकार है, तब कैन का यूज करते हैं। यदि वहां उसे परमिशन लेने का राइट नहीं है, तो वहां मे का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि इट इज योर बाइक, यू, इट इज योर बाइक, यू खाली जगह
ड्राइव इट एज यू लाइक। देखिए इट इज योर बाइक, ये आपकी बाइक है और यू कैन ड्राइव इट एज यू लाइक, आप इसे जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। तो क्योंकि आपका अधिकार है, आपकी बाइक है। अगर मैं कहूं कि इट इज माई बाइक, ये मेरी बाइक है, तो और मैं कहूं तो यू मे ड्राइव इट, आप इसे चला सकते हो। आपको ऐसा अधिकार नहीं है कि आप चाहो जैसे चलाएं, केवल आप यू में ड्राइव इट, केवल चला सकते हो। तो इस तरह कैन और मे का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या ओकेजनल, संभावना, कैन का यूज संभावना के लिए भी किया जाता है, लेकिन ऐसी संभावना जो परिस्थितियों के अनुसार हो, या फिर ओकेजनल यानी कि कभी कभार जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई परमिशन हो तो वहां कैन का यूज करते हैं। तो कैन का यूज परिस्थितियों के अनुसार होने वाली संभावनाओं के लिए किया जाता है, या ओकेजनल उस पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ही हैज ए गन, ही हैज ए गन, उसके पास एक गन है। ही केम फ्रॉम, या ही हैज कम फ्रॉम दिस पुलिस स्टेशन, ही हैज ए गन, उसके पास एक बंदूक है। ही हैज कम फ्रॉम दिस पुलिस स्टेशन, वह इस पुलिस स्टेशन से आया है। तो ही कैन बी ए पुलिसमैन, वह एक पुलिसमैन हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने देखा कि उसके पास बंदूक है और वह पुलिस स्टेशन से आया है, तो वह एक पुलिसमैन हो सकता है। इस तरह हम परिस्थिति के अनुसार उसे संभावना कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी के लिए। और ओकेजनल जैसे कि इट कैन रेन और नॉट, तो यहाँ देखिए इट कैन रेन, बरसात हो सकती है, और नॉट नहीं भी, तो यहाँ ओकेजनल है, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस तरह से कैन का यूज ओकेजनल पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कैन का एक और यूज है पॉसिबिलिटी के लिए। हम ऐसी संभावनाएं जो असंभव सी होती है उनके लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा देख सकता है। कैन ए लैम रन, क्या एक लंगड़ा दौड़ सकता है। कैन ए डम्ब स्पीक, क्या एक गूंगा बोल सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस में भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए कैन ए फिश फ्लाई इन द स्काई, क्या एक मछली आसमान में उड़ सकती है। तो एक ऐसी संभावना है जो इम्पॉसिबल है, इसलिए कैन ए फिश फ्लाई इन द स्काई, यहाँ कैन का यूज हुआ। अब बात करते हैं देखिए इम्पेशेंस, सरप्राइज और एंगर। तो कैन के द्वारा गुस्सा प्रकट की जा सकती है। इम्पेशेंस अधीरता प्रकट की जाती है। सरप्राइज थोड़ा सा अचंभा भी कैन के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं। व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। जैसे मान चलिए किसी का कोई काम बिगड़ गया या कुछ होने वाला है और वो परेशान हो रहा है, तो वहां अधीरता दिखाने के लिए कैन का यूज कर सकता है। जैसे कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मान के चलिए कोई कि माई ट्रेन हैज गॉन, मेरी गाड़ी जा चुकी है। नाउ व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूं है। और जैसे कि आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हाउ कैन आई गेट मनी, अब मैं पैसा कैसे प्राप्त करूं, यानी अधीरता, यानी पैसा कहां से आए, कैसे आए। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट मनी, कहां से मैं पैसा प्राप्त करूं। तो इस तरह से अधीरता प्रकट करने के लिए कैन का यूज। और अगर सरप्राइज दिखाना है तो जैसे देखिए व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। व्हाट कैन ही डू, वह क्या क्या कर सकता है, तो अचंभे के लिए। और एंगर गुस्सा, गुस्से के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो इस तरह ये हमारा कैन
मॉडल है और इसका यूज इस तरह से हुआ। अब देखिए बात करते हैं हम कैन के पास्ट फॉर्म। जो कैन की पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड। और कुड का यूज कहाँ करते हैं देखिए। दूसरा हमारा जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है कुड है। देखिए सबसे पहले कुड का एक जो यूज है वो पास्ट एबिलिटी के लिए किया जाता है। पास्ट एबिलिटी यानी भूतकाल की योग्यता को बताने के लिए, भूतकाल में जो योग्यता थी उसको बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है पास्ट एबिलिटी। जबकि कैन का यूज प्रेजेंट एबिलिटी कैपेसिटी पावर के लिए किया जाता है। और पास्ट का एबिलिटी कैपेसिटी पावर स्किल जो भी होगी उसके आगे पास्ट लग जाएगा यानी भूतकाल की। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वाज यंग आई खाली जगह प्ले क्रिकेट वेल, तो मैं अच्छी तरह क्रिकेट खेल सकता था। यहाँ इस टेंस से सपोर्ट मिला, इससे पता चला कि ये पास्ट का वाक्य है और कुड यूज होगा। या फिर ऐसे भी कि माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर खाली जगह माई ग्रैंड मदर सी विदाउट ग्लासेज इन हर ओल्ड एज। अब देखिए ओल्ड एज यानी भूतकाल में गई बात, तो माई ग्रैंड मदर कुड सी विदाउट ग्लासेज इन हर ओल्ड एज। मेरी दादी माँ अपनी बुढ़ापे में भी और बिना चश्मों के देख सकती थी। तो यहाँ कुड का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी स्किल को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुड की। तो देखिए कुड का यूज जो भूतकाल की अधूरी शर्त रह जाती है, भूतकाल की अधूरी शर्त रह गई, अनरियल शर्त है, उसमें हम और कुड का यूज करते हैं। कैसे? तो भूतकाल की जो अधूरी शर्त है उसमें कुड के साथ हैव लगेगा और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि कुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं उसकी मदद कर सकता था, जैसे आई कुड हैव हेल्प्ड हर। आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन नहीं की, अधूरी रह गई लेकिन नहीं कर सका। तो आई कुड हैव हेल्प्ड हर। जैसे ही कुड हैव कॉट दी बस, वह बस को पकड़ सकता था लेकिन नहीं पकड़ पाया। तो इस तरह से जो अधूरी बात रह जाती है भूतकाल की उसको बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। अब कुड का यूज और देखिए थर्ड रूल, तो जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन, विनम्रता पूर्ण निवेदन करने के लिए कुड का यूज किया जाता है, बिल का यूज किया जाता है और वुड का भी यूज किया जाता है। लेकिन वुड से ज्यादा कुड से जो विनम्र निवेदन किया जाता है वो बेटर है वुड के बजाय। तो इसलिए कुड, वुड और बिल इन तीनों से ही पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ जब पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव एक्सप्रेस करेंगे तो कुड को शुरू में वाक्य में लगाया जाएगा। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ दिस सिटी, क्या आप मुझे शहर का नाम बता सकते हो। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द सिटी, यानी ये विनम्र निवेदन करने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज किया है। इसके बाद जो कुड है उसका यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में, फ्यूचर भविष्य काल में, दोनों में ही, और परमिशन लेने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। अगर हमें किसी से किसी कार्य की परमिशन करनी है, लेनी है, सॉरी परमिशन लेनी है वर्तमान काल में तो कुड का यूज किया जाता है। यदि फ्यूचर के कार्य के लिए भी किसी से परमिशन लेनी है तो भी कुड का यूज किया जा सकता है। जैसे कुड यू हेल्प मी इन डूइंग माई वर्क
टुडे। जैसे किसी से पूछा कि क्या आज आप मेरे काम को करने में मदद कर सकते हो, तो यहाँ ये वर्तमान काल में परमिशन लेगी है। और जैसे कि अगर भविष्य काल में ली है परमिशन तो कैसे, कुड यू लेंड मी योर स्कूटी टुमारो। क्या मुझे कल आप अपनी स्कूटी उधार दे सकते हो या दे दोगे। तो यहाँ कुड का प्रयोग परमिशन लेने के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में किया जाता है। ये भी एक कुड का रूल है। तो कुड का एक हो गया पास्ट एबिलिटी के लिए, दूसरा अधूरी शर्त को बताने के लिए, तीसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और चौथा प्रेजेंट और फ्यूचर में परमिशन लेने के लिए कुड का यूज किया जाता है। एक जो हमारी अनरियल कंडीशन होती है, यानी कि एक अनरियल जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तीन कंडीशन होती है हमारी, ओपन कंडीशन, अनरियल और इम्पॉसिबल। तो जो दूसरे नंबर की जो शर्त होती है कंडीशन नंबर 2, उसमें क्या होता है कि इफ वाला जो बैक होता है इधर पास्ट टेंस होता है और उधर कुड। तो इधर हम जैसे कि आई वर इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, आई खाली जगह हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करता। अब यहाँ देखिए, जब इधर पास्ट वर हो, इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें वर हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, तो इधर हम खुद का यूज कर सकते हैं, वुड का भी कर सकते हैं और शुड का भी कर सकते हैं। इन तीनों का यूज किया जा सकता है इस तरह की शर्त में। और एक हमारी इम्पॉसिबल जो शर्त होती है कंडीशन नंबर 3, उसमें क्या है कि इधर हैड प्लस बी थर्ड आएगा इफ वाले बैक की तरफ, तो इधर हम कुड वुड शुड और इनके साथ में हैव और वी थर्ड आती है, तो भी इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर है, तो इधर कुड वुड शुड में से कोई भी आ सकता है। और अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर भी कुड वुड शुड हैव प्लस बी थर्ड आती है। तो इस तरह ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस तरह ये हमारा कुड का भी यूज हो गया। लेकिन एक थोड़ा सा एक रूल और बताता हूँ कैन और कुड का। देखिए, जिसमें टू टू का प्रयोग होता है, देखो जिस वाक्य को हम टू टू में चेंज करते हैं उससे पहले वाला जो बैक होता है उसमें कैन नॉट और कुड नॉट का यूज होता है। कैसे, द स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, द वाटर वाज वेरी हॉट, आई कुड नॉट वेट। देखिए, यहाँ दो सेंटेंस आपके सामने है। द स्टोन इज, इधर प्रेजेंट टेंस आया है, तो अगर इस जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें अगर इज एम आर बाज बर हो जिसमें वेरी लगा हो, वेरी या ग्रेट या सो, तो उधर अगर प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे वाक्य में कैन नॉट का यूज होता है। और यदि इधर वाले सेंटेंस में वाज या वर का यूज है तो इधर हम कुड नॉट का यूज करते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन में ऐसे ही सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि the food was very cold, I eat। अब यहाँ देखिए, तो द फूड वाज वेरी कोल्ड, आई खा लेगा ईट, तो यहाँ वाज आ गया वेरी वाले में, इसलिए उधर कुड आएगा। तो यहाँ आ सकता है कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट। तो यहाँ आंसर क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए कुड नॉट का यूज होगा। तो इस तरह से हमारे कैन और कुड मॉडल
यही फिनिश होते हैं। आज की क्लास में हमने दोनों मॉडल्स के बारे में चर्चा की। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल के साथ।